हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ भुवनेश कुमार धनगर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 12th की जो फिजिक्स है उसका आज हमारा टॉपिक होगा सतत आवेश वितरण, यानी आवेश को किस प्रकार से किसी के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आज उसके ऊपर हमारा लेक्चर होगा। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सतत आवेश वितरण है क्या। कि सतत आवेश वितरण क्या होता है मित्रों। सतत आवेश वितरण का मतलब है कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो, तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। मतलब ये था, फिर आपको मैं दोबारा दोहरा दूं, सतत आवेश वितरण, या इसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर। ये सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण का मतलब क्या हुआ। सतत आवेश वितरण का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर किसी वस्तु को जो चार्ज दिया जाता है वो चार्ज अगर यूनिवर्सली रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एक समान सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। कहने का मतलब है कि अगर एक सिस्टम ऑफ क्लोजली, अगर कोई सिस्टम क्या है, क्लोजली है, या फिर चलो हिंदी में लिखता हूं, मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, जब दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरण हो, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। आप इस तरह से इस चीज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन सतत आवेश वितरण का अर्थ क्या होता है? सतत आवेश वितरण का अर्थ होता है कि वैद्युत आवेश सतत है, ये नहीं अर्थ या फिर इसको हम डिस्क्रीट करते हैं, ये भी नहीं है। इसका अर्थ होता है कि डिस्क्रीट आवेशों का वितरण सतत है, डिस्क्रीट आवेशों का वितरण सतत है, जिनके बीच की जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो अत्यंत स्मॉल है। मतलब क्या होता है? सतत आवेश का मतलब होता है कि इसका अर्थ है कि डिस्क्रीट चार्जों का डिस्ट्रीब्यूटेशन सतत है, जिनके बीच की दूरी अत्यंत क्या है, सूक्ष्म है। अत्यंत क्या है, सूक्ष्म है। इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये वस्तु की आकृति पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वस्तु की आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के वितरण होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वितरण बताने से पहले कितने प्रकार के जिस वस्तु पर चार्ज जाता है, उस वस्तु पर जितना चार्ज होता है उसकी मात्रा को हम घनत्व के नाम से जानते हैं। घनत्व के नाम से, डेंसिटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जब डेंसिटी के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं वस्तुओं की डेंसिटी के बारे में बताना चाहते हैं।
तो अगर डेंसिटी के आधार पर देखा जाए तो तीन तरह के आवेश होते हैं। एक तो होता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है? एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। ये तीन प्रकार के क्या हैं? घनत्व हैं, या हम इनको बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोल सकते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर इनकी बात की जाए क्रम बाई क्रम डेफिनेशनों की बात करते हैं, ये तीन प्रकार के घनत्व होते हैं। तीन प्रकार के क्या होते हैं? घनत्व होते हैं। जब ये तीन प्रकार के घनत्व हैं तो इनकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो नंबर एक डेफिनेशन उठाते हैं। अगर रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन की चर्चा करें तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो दोबारा सुन लो, जैसे ये रेखा है, ये क्या है? रेखा है, और इस रेखा पर आवेश क्या है? सतत रूप से वितरित है, रेखीय आवेश वितरण है। जब इस पर रेखीय आवेश वितरण है तो इसकी लंबाई हमने मान ली l। अगर ये l लंबाई हमारी एकांक है, अगर कैसी है? एकांक है, तब इस आवेश की मात्रा को हम क्या बोल सकते हैं? रेखीय आवेश वितरण कह सकते हैं। फिर दोबारा सुनो, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, ये है आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लो मैं लिख रहा हूं, डेफिनेशन इसकी लिख रहा हूं। रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में क्या होगा? इसकी डेफिनेशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी as defined as charge per unit
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसे हम अगर देखा जाए तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से क्या करते हैं, शो करते हैं। इसे हम किससे शो करते हैं, लैम्ब्डा से शो करते हैं। और लैम्ब्डा बराबर अगर देखा जाए तो फार्मूला होगा Q/L। क्या होगा, Q/L होगा। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो मात्रक हो जाएगा कूलम डैश मीटर, कूलम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर। लेकिन जो आवेश होता है वो छोटे छोटे डिस्क्रीट रूपों में होता है, छोटे छोटे विभक्तों के रूप में होता है, कभी भी लंबी लेंथ पर नहीं होगा, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होता है। जब छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होता है तब इसका फार्मूला क्या होगा, तब इसका फार्मूला होगा, तब इसका जो फार्मूला होगा लैम्ब्डा बराबर dQ/dl। ये इसका फाइंड फार्मूला है। ठीक है, आप इसको इस तरह से फार्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखीय आवेश घनत्व हो गया। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है कि किसी रेखा पर स्थित आवेश की मात्रा को, किसी रेखा पर स्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिस रेखा पर स्थित है उस रेखा की लेंथ एकांक होनी चाहिए, उस रेखा की लेंथ एकांक होनी चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन। ठीक, फिर दोबारा अब हमारा दूसरा टॉपिक है दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फिर दोबारा इसकी आप डेफिनेशन सुने। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी पृष्ठ पर स्थित आवेश की मात्रा को, स्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस पृष्ठ का एरिया एकांक होना चाहिए, उस पृष्ठ का एरिया एकांक होना चाहिए। ठीक है, तो किसी पृष्ठ पर स्थित आवेश की मात्रा को, स्थित पृष्ठ पर स्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल एकांक होना चाहिए। ठीक, इस तरह से आप पृष्ठीय आवेश की डेफिनेशन आप दे सकते हैं। अगर बात करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, फिर दोबारा आपको मैं डेफिनेशन लिखकर दिखा दे रहा हूं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। आप इस तरह से इसकी डेफिनेशन भी इंग्लिश में आप दे सकते हैं। ठीक, इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। जब सिग्मा से शो करते हैं तब सिग्मा बराबर होता है फार्मूला dQ/Q/A। ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा।
अगर मात्रक डिफाइन करूं तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इस पर भी आवेश एक छोटे छोटे डिस्क्रिटों के रूप में होता है। जब छोटे छोटे डिस्क्रिटों के रूप में होता है तब इस पर जो फार्मूला होगा सिग्मा बराबर हो जाता है dQ/dA। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसके फार्मूले को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या है? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व क्या है कि किसी भी घन या किसी भी गोले पर स्थित आवेश, किसी भी घन या किसी भी गोले के वॉल्यूम पर स्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस सिस्टम का वॉल्यूम एकांक होना चाहिए, उस सिस्टम का वॉल्यूम यूनिट पर यूनिट होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर मैं आपको डेफिनेशन इसकी लिखकर दे रहा हूं कि आवेश घनत्व आवेश आयतन आवेश वितरण की प्रति एकांक आयतन पर स्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आप इस तरह से इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। या फिर इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसकी इंग्लिश में क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। और इसको हम रोहो से शो करते हैं। इसको हम किससे शो करते हैं? रोहो से शो करते हैं। तो रोहो बराबर हो जाता है फार्मूला Q/V। अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर की। लेकिन वही बात है कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में होगा तब सिग्मा बराबर हो जाएगा dQ/dV। ये भी इसका एक फार्मूला होता है। तो आप इस तरह से चार्ज ऑफ डेंसिटियों को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ये चार्ज ऑफ डेंसिटियां थी, इनको आप बेसिकली याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो इस लेक्चर में आप केवल चार्ज ऑफ डेंसिटी ही पढ़ें। चार्ज ऑफ डेंसिटी क्या होती हैं, इनके बारे में आपको मैंने आज चर्चा की। ठीक, इतना ही, कल मिलाऊंगा।